वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग आर्टिकल के सेकंड क्लास को कवर करेंगे। अगर आपने आर्टिकल की पहली क्लास नहीं देखी हुई है तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको एक लिस्ट मिलेगा यूपीपीएससी टॉपिक वाइज इंग्लिश। आप वहाँ से पहली क्लास को देख लीजिएगा। देखिए, आप क्लास को अंत तक देखिएगा, आपको कुछ धमाकेदार कुछ नया 100% सीखने के लिए मिलेगा। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जो भी एग्ज़ाम है, अगर वहाँ पर अंग्रेजी आती है, इवन आप इंग्लिश ग्रामर को मजबूत करने के लिए भी आप इस क्लास को देख सकते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्लास को अंत तक देखिएगा। क्लास को आप ऑफलाइन जैसे समझ के पढ़िए, आप पेन कॉपी के साथ बैठिए, जहाँ ज़रूरत पड़े आप नोट्स बनाते चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक, देखिए, इससे पहले अगर आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये टीम का नंबर दिया गया, आप इन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम पे @study for civil services सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से भी हमारे टीम से संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे टीम से जुड़ के यूकेपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, आरओ, एआरओ, एचसीएच, इन सब परीक्षाओं की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। यहाँ पर करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल। देखिए, आर्टिकल की पहली क्लास में हम लोगों ने ए और एन का प्रयोग कैसे होता है उसको पढ़ रखा है डिटेल में। यहाँ पे हम लोगों के आर्टिकल की दूसरी क्लास है जिसमें हम लोग द का यूज पढ़ेंगे और साथ में कहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं हो सकता उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पहला पॉइंट दिया माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, ईच, आइदर, नाइदर, नो के साथ कोई भी नाउन का मतलब संज्ञा जुड़ा हो तो उनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। आर्टिकल मतलब आर्टिकल द या फिर कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। देखिए, ईच अ बॉय, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए ईच है ना, ईच से यहाँ पे एक नाउन जुड़ा है तो आप यहाँ पे अ का प्रयोग नहीं कर सकते। ईच बॉय बिल्कुल सही रहेगा। देखिए, यहाँ पे लिखा है नो अ मैन, ठीक है, नो अ मैन, तो यहाँ पे नो अ मैन गलत हो जाएगा। इसका सही तरीका होगा नो मैन, है ना। देखिए, जैसे आपने क्रिकेट देखा होगा, आपने क्रिकेट में 100% देखा होगा, जब बॉल कैच उठती है ना तो वहाँ पे जो कमेंटेटर होते हैं वो बोलते हैं कि नो मैन जोन, है ना। यहाँ पे कभी भी नो अ मैन नहीं बोला जाता है, नो मैन बोला जाता है ना। तो यहाँ पे इससे आप यहाँ से आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए, अगले स्लाइड में क्या दिया, अगले स्लाइड में दे रखे है काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, वेराइटी ऑफ, सॉर्ट ऑफ, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, अ लॉट ऑफ, नंबर ऑफ। देखिए, आप ध्यान से देख रहे हैं ना, जो ऑफ एंडिंग वर्ड्स है ना, ऑफ एंडिंग वर्ड से इत्यादि शब्दों के बाद आने वाले नाउन में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। मतलब जो भी ऑफ पर खत्म हो रहा है, अगर उसके पहले मतलब उसमें कोई नाउन जुड़ा है तो आप वहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे आई डोंट लाइक दिस टाइप, देखिए यहाँ पे टाइप ऑफ है ना। अब आगे लिखा है अ प्लेयर, तो यहाँ पे अ प्लेयर की वजह से सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसका सही स्वरूप हो जाएगा आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ प्लेयर, यहाँ पे ए का यूज नहीं होगा। आगे देखिए, वुड यू लाइक टू टेक दिस टाइप ऑफ अ बुक, क्या आप इस प्रकार की एक किताब लेना चाहेंगे। देखिए, वुड यू लाइक टू, ठीक है, ठीक है, दिस टाइप ऑफ अ बुक, है ना। ये अ की वजह से सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसका सही स्वरूप होगा वुड यू लाइक टू टेक दिस टाइप ऑफ बुक, है ना। ये इसका सही स्वरूप होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये भी नियम समझ लिया, रूल नंबर सेकंड जो है आपका, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, देखिए, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए दिया क्या है, किसी भी स्थान जैसे स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, टेम्पल, प्रिजन, मार्केट, यूनिवर्सिटी इत्यादि पर प्राथमिक उद्देश्य के साथ जाया जाए, है ना। यहाँ पर जाएं, ये थोड़ा सा वर्ड मिसप्रिंट है ना। जाएं तो वहाँ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। देखिए, इसका मतलब समझते हैं। देखिए, प्राइमरी पर्पज क्या है, पहले मैं आपको ये डिस्कस कर दूं। प्राइमरी पर्पज, प्राइमरी पर्पज का मतलब ये होता है जब किसी चीज को विकसित किया जाता है, बनाया जाता है, तो वहां पे कुछ उद्देश्य होता है। जैसे देखिए, स्कूल या कॉलेज, है ना, स्कूल या कॉलेज जब बनाया गया तो इसका मेन उद्देश्य क्या था, इसका मेन उद्देश्य एजुकेशन से जुड़ा था, एजुकेशन से जुड़ा था। हॉस्पिटल बनाया गया तो इसका मेन उद्देश्य क्या था, ट्रीटमेंट था, इलाज था, है ना। इसी तरीके से अब मान लीजिए टेम्पल बनाया गया, चर्च बनाया गया, तो वहाँ पे पूजा करना, प्रार्थना करना, ये प्राइमरी पर्पज है इसका। अगर इन सब चीज उद्देश्य से आप जा रहे हैं तो वहाँ पे आप द का यूज नहीं करेंगे, अन्यथा द का यूज करेंगे। देखिए,
ही वेंट टू स्कूल टू मीट हिज टीचर। देखिए यहाँ पे स्कूल गया है, टीचर से मिलने के लिए गया है, पढ़ने के लिए नहीं गया है। मतलब यहाँ पे आर्टिकल द का यूज करेंगे, ये सेंटेंस गलत है ना। इसका सही स्वरूप हो जाएगा ही वेंट टू द स्कूल टू मीट हिज टीचर। यहाँ पे द स्कूल क्यों लगा, क्योंकि ये पढ़ने के लिए नहीं गया। अगर पढ़ने के लिए गया होता तो द का यूज नहीं होता। देखिए सोहन वेंट टू हॉस्पिटल टू सी हिज ब्रदर। देखिए सोहन वेंट टू हॉस्पिटल, अब सोहन ट्रीटमेंट के लिए नहीं गया है, सोहन किस लिए गया, अपने भाई को देखने के लिए गया है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस गलत होगा, इसका सही स्वरूप ये होगा। देखिए अगर ऐसे लिख दिया जाए ना, राम गोज टू स्कूल डेली। देखिए राम गोज टू स्कूल डेली ना, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपने द नहीं लगाया फिर भी सही है। क्यों सही है, क्योंकि राम जब रोज स्कूल जा रहा है, इसका मतलब इसकी भावना, इसका सेंस ये कह रहा है कि राम वहाँ पे पढ़ रहा है, पढ़ाई करने के लिए जा रहा है। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पे। अगले स्लाइड में क्या डेटा दिया गया इसकी बात करते हैं। देखिए अगर नेक्स्ट स्लाइड की बात करें, नेक्स्ट स्लाइड पे रुके, मैं कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ये ठीक है, ब्लू लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है किसी भी देश या राज्य के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। देखिए कोई भी देश, जैसे भारत हो गया है ना, नेपाल हो गया, देखिए ये सब देश है, महाराष्ट्र हो गया राज्य हो गया, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, है ना। और भी आप देश या राज्य का नाम देख सकते हो, उनके साथ आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाएगा। ये ग्रामेटिक तौर पर गलत माना जाता है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन होते हैं। एक्सेप्शन मतलब अपवाद हैं, जहां पर आप द का यूज करेंगे। देखिए सबसे पहले तो अगर किसी भी देश का नाम शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया, जैसे यूएसए है ना, जैसे यूके, यूएसएसआर है ना, इसके बाद किसी भी देश के नाम के साथ यूनाइटेड लगाए है ना, इसके बाद रिपब्लिक लगाए, तो इन सब के साथ ना आप हमेशा द का यूज करेंगे, है ना। और इसके अतिरिक्त भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक्सेप्शन लिख दिया, जैसे द यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया है ना, द यूनाइटेड किंगडम, द चेक रिपब्लिक। देखिए पंजाब एक एक्सेप्शन है, इसको याद रखिएगा, पंजाब के साथ हमेशा द का यूज किया जाएगा, है ना, ये स्टेट है। द नीदरलैंड, इसके साथ द का यूज होगा। द वेस्ट इंडीज, द का यूज होगा। द सूडान, द कांगो, द ओमान, ये वुमन नहीं, ये देश का नाम है ओमान, द ओमान, तो इसके साथ भी आप हमेशा द का यूज करेंगे। ठीक, तो देखिए इन सब राज्यों, मतलब यहाँ पे जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन मैंने लिख दिया है ना, बाकी इसके बाद जो डेटा है वो आपके सामने। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। देखिए अगले स्लाइड पे क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया। अगले स्लाइड पे जो इन्फॉर्मेशन है, डायरेक्शन के नाम के साथ द का प्रयोग होता है, परंतु यदि डायरेक्शन के साथ प्लेस है ना, डायरेक्शन के साथ प्लेस लगाओ तो वहाँ पे द का यूज नहीं किया जाता। देखिए डायरेक्शन मतलब जैसे द ईस्ट है, सही है, द वेस्ट सही है, द साउथ ईस्ट सही है, द नॉर्थ वेस्ट सही है। ठीक, मतलब जो डायरेक्शन होता है, देखिए ये 8 डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है ना, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, देखिए साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ये कहीं भी अगर लिखा रहेगा तो इन 8 डायरेक्शंस के साथ हम हमेशा द का प्रयोग करेंगे, परंतु अगर इसके साथ कभी प्लेस दे दे, जैसे द वेस्ट बंगाल, तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते। द साउथ कोरिया, ये नहीं होगा, है ना। द ईस्ट उत्तर प्रदेश, ये भी नहीं होगा। तो आप कभी भी अगर डायरेक्शन के साथ प्लेस का नाम दिया तो उसकी जगह पे आप द का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक, हाँ देखिए इसमें एक चीज आप याद रखिएगा, अगर कभी भी डायरेक्शन के साथ ERN दिया है, ERN का मतलब क्या, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे। ERN जैसे देखिए नॉर्थर्न उत्तर प्रदेश है ना, ऐसे लिखा है। अब यहाँ पे ना आप द का प्रयोग करेंगे, अगर कभी भी ERN लिखा है तो यहाँ पे आप द का प्रयोग करेंगे, जैसे द ईस्टर्न पंजाब है ना, द वेस्टर्न अफ्रीका, तो वहाँ पे अगर कभी भी ERN दिया है साथ में तो आपको द का प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। स्लाइड अगला क्या बोल रहा है, इसमें यहाँ पे रूल नंबर देखिए 6 लिखा है, बिफोर द माउंटेन रेंज आर्टिकल द इज यूज्ड, है ना। कोई भी माउंटेन रेंज है, जैसे हिमालयास है ना, रॉकीज, एंडीज है ना, तो इन सब के साथ आप हमेशा आर्टिकल द का यूज करेंगे। द हिमालयस, द रॉकीज, द एंडीज, ये होगा। नेम ऑफ अ सिंगल माउंटेन, अब देखिए अगर कभी सिंगल माउंटेन लिखा है, जो हिमालय है ना, ये कई माउंटेन का एक ग्रुप है ना, यहाँ पे ग्रुप है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे ना माउंट एवरेस्ट, ये मतलब हिमालय की एक चोटी है, तो यहाँ पे जब कभी भी सिंगल माउंटेन की बात होगी, एक टॉप की बात की जाएगी, तो वहाँ पे या फिर किसी भी एक माउंटेन की बात होगी तो द का यूज नहीं करेंगे। माउंट एवरेस्ट लिखा जाएगा, माउंट आबू, माउंट किलिमंजारो है ना, ये रहेगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अगला स्लाइड क्या दिया, देखिए अगला स्लाइड यहाँ पे कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन दिया है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, विथ होली स्क्रिप्चर्स है ना, होली मतलब पवित्र
स्क्रिप्चर्स मतलब जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं, या होली बुक्स मतलब जो पवित्र पुस्तकें होती हैं, इनके साथ आर्टिकल द इज यूज्ड, है ना, आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। देखिए जैसे पवित्र पुस्तक या धर्म ग्रंथ जैसे द गीता, है ना, द रामायण, द बाइबल, द कुरान, द ऋग्वेद, द उपनिषद, तो जितने भी धार्मिक पुस्तकें हैं ना, आप उनके साथ हमेशा द का प्रयोग करेंगे। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे एक डेटा लिखा है कि अगर ऑथर्स नेम के साथ बुक का नाम दिया तो वहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ऑथर्स जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है प्रेमचंद गोदान, मतलब प्रेमचंद का गोदान। अब गोदान को लिखा है प्रेमचंद ने, प्रेमचंद ऑथर है इसके, यहाँ पे इनके साथ दिया है तो यहाँ पे आप द का यूज नहीं करेंगे। वाल्मीकि रामायण, है ना, वाल्मीकि का रामायण, तो इसमें भी देखिए यहाँ पे आपने रामायण के साथ द का यूज नहीं किया क्योंकि इसके पहले वाल्मीकि दिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला स्लाइड क्या है ना, देखिए अगला स्लाइड यहाँ पे दिया है कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स मतलब जो ऐतिहासिक बिल्डिंग्स है, एंड फोर्ट्स मतलब जो किला है के साथ नाम के साथ द का प्रयोग होता है। जैसे द रेड फोर्ट, द ताजमहल रहेगा, टीम महल हो गया, द ताजमहल। आज के टाइपिंग में काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक है, ठीक है, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए द ताजमहल, द वाइट हाउस, है ना। तो देखिए हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स या फोर्ट्स की बात करेंगे, जैसे रेड फोर्ट्स है, ताजमहल है, वाइट हाउस है ना, इन सब के नाम के साथ आप हमेशा द का यूज करेंगे, है ना। तो कोई भी मतलब जरूरी नहीं कि यही रहे, इसके अतिरिक्त तो कुछ भी आप लिख सकते हैं। देखिए द कुतुब मीनार, मतलब कोई भी रहे ना जो हिस्टोरिकल है तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, द का यूज करेंगे, ठीक। आगे वॉर्स एंड रिवॉल्यूशन के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज होता है। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, है ना, वॉर्स है। बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध है। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच की क्रांति है फ्रांस की, तो यहाँ पे द का यूज करेंगे। हाँ यहीं पे एक आर्टिकल आपको याद रखना है कि अगर कभी भी ना द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लिखा है तो ठीक है, अगर ऐसे लिख दिया जाए वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, तो यहाँ पर आप द का यूज नहीं करेंगे, ऐसे लिख दिया गया वर्ल्ड वॉर सेकेंड, तो यहाँ पर भी आप द का यूज नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त ना जैसे मान के चलिए ऐसे लिख दिया, जैसे एंग्लो फ्रेंच वॉर सेकेंड, है ना, या फर्स्ट या थर्ड, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, द का यूज नहीं करेंगे। तो जब कभी भी ऐसा आर्टिकल दिया रहे जिसमें ये रोमन डिजिट में दिखाया जाए कि किस नंबर का वार है, किस नंबर का युद्ध है, तो वहाँ पे आप द का यूज नहीं करेंगे। इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए इसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। अगले स्लाइड पे क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, देखिए अगले स्लाइड पे यहाँ पे दिया है जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मतलब राजनीतिक पार्टीज हैं, रिलीजियस कम्युनिटीज हैं। देखिए रिलीजियस कम्युनिटी का मतलब धार्मिक समुदाय है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, मतलब संगीत के कुछ यंत्र हैं। न्यूज़पेपर है। इसके बाद हेवनली, मतलब जो खगोलीय पिंड है। एटीसी के साथ आर्टिकल द का यूज होता है। यहाँ पे हम लोगों ने एक एक दो दो एग्जाम्पल लिखा है, आप और भी देख सकते हैं। देखिए मैंने लिखा द बीजेपी, द भारतीय जनता पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, है ना। इसके बाद आप कोई भी कम्युनिटी का नाम लिख सकते हैं, जैसे द कांग्रेस, है ना, ये भी एक कम्युनिटी है। द एसपी, समाजवादी पार्टी, ये भी एक कम्युनिटी है ना। द भीम आर्मी। तो देखिए कभी भी अगर कोई कम्युनिटी है तो उसके नाम के साथ आप द का यूज करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है कि रिलीजियस कम्युनिटी, द हिंदू, है ना, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस, द सिख्स, द ईसाईज, आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल, ठीक है, मतलब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे द गिटार है, द पियानो, ठीक है। तो और भी आप लिख सकते हैं, द फ्लूट, मतलब कोई भी संगीत का यंत्र है तो आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हेवनली बॉडी, आकाशीय पिंड, द मून, द सन, द अर्थ, द नेपच्यून, तो मतलब जो भी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। यहाँ पे मून लिखा भी है। आगे देखिए द हिंदू, फिर से ये देखिए यहाँ पे ये न्यूज़पेपर के संदर्भ में रखा गया द हिंदू, यहाँ पे एक कम्युनिटी के संदर्भ में। न्यूज़पेपर में जैसे द हिंदू हो गया, द इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, है ना, द बिजनेस, है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे ना जो पेपर के नाम है ना, तो उनके नाम के पहले आप इन सब चीज़ों का यूज कर सकते हैं, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पे देखिए कुछ स्पेशल रूल्स दिए हैं, इन स्पेशल रूल्स को समझते हैं, इसकी कहानी क्या है ना। फिर इसके बाद और चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। देखिए सम स्पेशल रूल्स, है ना, ये कुछ स्पेशल रूल्स हैं जो आपके ट्रांसलेशन करने में आपकी हेल्प करेंगे। देखिए यदि किसी वाक्य में संज्ञा न हो, मतलब नाउन नहीं दिया है, तो एडजेक्टिव के साथ द लगाकर उसे बहुवचन बनाया जाता है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया, द पुअर
आर नॉट ऑलवेज सैड, है ना। जो गरीब है वो हमेशा दुखी नहीं होते। यहाँ पे ना अगर आप इसको ऐसे लिखते द पुअर के साथ, अगर ये बिल्कुल सही है अभी हाल फिलहाल, अगर द पुअर इज दिया रहता तो भी गलत हो जाता, है ना। पुअर इज रहता तो गलत हो जाता क्योंकि ये प्लूरल है। अगर पुअर को ना पुअर से कर दिया जाता तो भी गलत हो जाता। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, बिल्कुल सही है, कोई इसमें कमी नहीं। देखिए द इंडस्ट्रियस जो मेहनती हैं आर ऑलवेज अवॉर्डेड, उन्हें हमेशा सम्मानित किया जाता है। मतलब जो मेहनती व्यक्ति वो हमेशा सम्मानित होते हैं, मतलब उनके परिश्रम का फल मिलता है। तो देखिए यहाँ पे नाउन मिसिंग है, तो जो इंडस्ट्रियस है ना, मेहनती या फिर लेबोरियस बोल सकते हैं, ये यहाँ पे प्लूरल का काम कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब आया है। इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में और डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे इतना जानते रहिए। चलिए अगला रूल क्या है, देखिए एक रूल दिख रहा है, आर्टिकल हो प्लस नाउन हो, ठीक, एंड लगाओ और फिर में आर्टिकल और नाउन हो। मतलब ऐसे समझिए दो नाउन एंड के साथ जुड़ा और दोनों के साथ आर्टिकल हो, तो यहाँ पे ना दोनों अलग अलग माने जाते हैं, अलग अलग माने जाते हैं, और यहाँ पे आएगा प्लूरल वर्ब, यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर यही ऐसा हो जाए कि आर्टिकल हो, नाउन हो, फिर एंड हो और फिर वापस से नाउन आ जाए, मतलब आर्टिकल न रहे, तो ये दोनों एक माने जाते हैं और वहाँ पे सिंगुलर वर्ब आता है। जैसे देखिए द प्रिंसिपल एंड द टीचर हैव अराइव्ड, यहाँ पे क्या होगा ना, जो प्रिंसिपल है वो अलग व्यक्ति है और जो टीचर है वो अलग व्यक्ति है, और दोनों आ चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पे हैव लगा है। अब यहाँ पे देखिए क्या, द प्रिंसिपल एंड टीचर, है ना, मतलब जो प्रिंसिपल है वही टीचर है, दोनों एक ही है, तो इसलिए यहाँ पे सिंगुलर लगा है। इसमें आप और भी देख सकते हैं, देखिए द लीडर एंड वर्कर, देखिए यहाँ पे लीडर एंड वर्कर लिखा है ना, इसका मतलब ये जो लीडर है वही वर्कर है। लेकिन अगर ऐसा सेंटेंस लिख दिया जाए द लीडर एंड द वर्कर, तो इसका मतलब हो जाएगा कि लीडर अलग व्यक्ति है और वर्कर अलग व्यक्ति है। तो यहाँ से आप इन चीज़ों को स्पष्ट कर सकते हैं। चलिए अगले स्लाइड पर आते हैं। अगला स्लाइड क्या दिया है, देखिए अगला स्लाइड दिया है, किसी वाक्य के दो प्रॉपर नाउन की तुलना हो तो सेकंड प्रॉपर नाउन के साथ द का यूज होता है। देखिए प्रॉपर नाउन मतलब ये आप नाउन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, देखिए मुंबई है, ठीक है, इंडिया का एक शहर है, मैनचेस्टर ये एक फॉरेन स्टेट है ना, दोनों का कंपैरिजन किया जा रहा है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है ना कि जो मुंबई है इसे इंडिया का मैनचेस्टर आप मान सकते हैं। तो यहाँ पे सेकंड वाला जो इसके पहले आपने द का यूज किया है। देखिए कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, आपने सेंटेंस जरूर सुना होगा, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास इंडिया के हैं, ये हिंदी और संस्कृत विषयों के विद्वान थे। शेक्सपियर है ना, ये एक तरीके से अंग्रेजी के जनक माने जाते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे ये इनके अंग्रेजी की विद्वता की तुलना कालिदास की हिंदी के साथ की गई है। मतलब ये माना गया कि कालिदास इंडिया में शेक्सपियर के समान है ना, ये भी सही है। आपने लिखा समुद्रगुप्त इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, समुद्रगुप्त इंडिया का नेपोलियन है। तो हम लोग ये क्लास रही, आज की इस क्लास में हम लोगों ने आर्टिकल के कुछ चीज़ों को डिस्कस किया है। ये आर्टिकल की सेकंड क्लास है। अब इसके बाद में हम लोग आर्टिकल की एक थर्ड क्लास लाएंगे और उसके बाद दबा करके आर्टिकल की प्रैक्टिस करेंगे। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा चीज़ें आपके लिए परफेक्ट होंगी, है ना। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना होने पाए। हर तरीके की अपडेट आपको मिलती रहे और हर प्रकार से संभव जितनी हो सकती है उतना मैं आपको बेहतर कंटेंट दे पाऊँ। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन, नए सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।